ओके, हाँ बोलो। कौन बोला? क्वेश्चन नंबर 6। अरे यही तो है। चलो पढ़ेंगे, यही पढ़े। लिखो, डिजाइन ए क्लास, design a class to overload a function. Design a class to overload a function named volume. Volume इसको क्या करना है? ओवरलोड करना है, करेक्ट? एज गिवन बिलो, as given below. Okay, number 1. लिखो, देखो तो उतारे फटाफट, जल्दी से उतारो। पहला केस, void volume double R. Of course, R represent the radius. It calculates the volume of a sphere as V is equal to 4 by 3 multiplied by pi multiplied by R3. फटाफट, हाँ, R to the power 3. ठीक, देखा? तो पहला जो वॉल्यूम है वो क्या करेगा? स्फीयर का वॉल्यूम निकालेगा। ठीक, नेक्स्ट 2 नंबर जो है, void
देखो, with height h and radius r, it calculates the volume of a cylinder. फॉर्मूला दिया हुआ है, v is equal to pi r square h. अब देखो, मैं आ रहा हूं, मैथ पावर इस्तेमाल करो। नहीं, ये नहीं चलता, मैथ डॉट पावर आर कमा 2, ये बेसिक में चलता था, हैट सिंबल से पावर इस्तेमाल, बेसिक में, अभी नहीं है लिखा। हाँ प्लीज प्लीज, वेलकम, वेर भी बिन निकाल लिए सब लोग। तीसरा, डबल एल डबल डी डबल एच डबल डी, बी with length L, breadth height. Calculate the volume of a cube. पढ़ पा रहे हो? With length L, breadth B and height h, it calculates the volume of a cuboid. V is equal to L multiplied by B multiplied by h. ठीक है? अब उस प्रॉब्लम को तुम जस्ट रीड आउट। हाँ तीन ही है, तीन ही रहते हैं मैक्सिमम, समझे? दो या तीन। तुम जो प्रॉब्लम को दिखाया ना स्कूल में आया था, उसको दिखाओ। अरे पढ़ो ना, तुम पढ़ो पढ़ो, रीड आउट। हाँ लिसन टू आप, सुनो ये सब लोग सुनो, बताओ। Write an overloaded method to calculate the volume of a cube or a cuboid. Call this method to display the volume using inputs from user. The call should be menu driven with options. फिर से पढ़ो, सुनो सब, सुनो, बैठ के पढ़ो ना, कोई दिक्कत नहीं, बैठ के पढ़ो। Write an overloaded method to calculate the सुनो, सुनो क्या बोला, हाँ बोलो, फिर से बोलो एक बार। Write an overloaded method to calculate the volume of a cube or a cuboid. All these methods to display the volume using inputs from the user. The call should be menu driven with options. अच्छा, ओवरलोडिंग वो भी करेगा, ठीक है? नहीं, ओवरलोड बोला है ना। अब बात को समझो, मैं जो पॉइंट की तरफ बता रहा हूं। देखो, अगर इस तरह का प्रोग्राम है तो मेनू ड्रिवन का कोई जिक्र नहीं हुआ, या ना कि द प्रोग्रामर वुड बी कॉलिंग ईच वन ऑफ देम। जब तुम मेनू ड्रिवन करते हो, या तो ये, या तो जैसे तुम्हारा क्यूब और क्यूबॉइड है ना, क्यूब और क्यूबॉइड, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा?
क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? जहां पर ए साइड है, करेक्ट, सही बोला। और क्यूबॉइड का ठीक है। तो वहां पर क्या बोला गया, उस प्रोग्राम को हम जरा बाद में करते, ठीक है, ये जान लोगे तो वो भी जान जाओगे। बट द मेजर डिफरेंस इज दैट वहां पर द यूजर वुड बी चूजिंग वन ऑफ देम, या तो वो क्यूब का वॉल्यूम देखेगा या तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम देखेगा, है ना, बेस्ड ऑन मेमोरी, एंटायर योर ऑप्शन, वन फॉर दिस, वन फॉर दिस। बट यहां पर क्या होगा, द प्रोग्रामर वुड बी कॉलिंग ईच वन ऑफ देम, ऑल ऑफ देम विल बी एग्जीक्यूटेड, नॉट जस्ट वन, ठीक है। अब ये बताओ, ये जो प्रोग्राम है, एक बात ध्यान से सुनो, हम लोग शुरू शुरू में जो प्रोग्राम लिखते हैं तो ओवरलोडिंग में मेन भी लिखते हैं, याद है? अब तक जो ओवरलोडिंग के मेन किए थे ना, क्या हाँ बोलते हो ना बोलते हो, ठीक है। मगर अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन ऑफ आईसीएससी 2023 ओवरलोडिंग फंक्शन में तुम लोग अगर अपने में बात करोगे तो अपने में बात करो, मैं चला जाऊं। According to the guideline of ICSE 2023, in method overloading, the use of main is optional. मतलब मुझे सिर्फ यही तीनों लिखना है, मुझे मेन को बुला के सबको कॉल करने की जरूरत नहीं है। अरे गेट मी पॉइंट। अब तक हम लोग क्या करते थे, हम लोग तीन मेथड भी लिखते थे ओवरलोडेड वाला, दो तीन वॉटेवर, और मेन के अंदर से उसको बुला भी थे ना। मगर 2023 का जो गाइडलाइन है वो बोला है कि मेन तुम नहीं लिखो, चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक, अनलेस एक्सप्लिसिटली मेंशन। क्या बोला? अनलेस एक्सप्लिसिटली मेंशन। जैसे उसका केस है, उसका केस में तुमको मेन चाहिए, अरे तभी ना मेन रिबन बनाएगा। मगर इस केस में मेन रिबन का कोई बात नहीं है, तो तुम चाहे तो मेन बनाओ, नहीं तो मत बनाओ, क्या, ठीक है। अब ये बताओ, ये प्रोग्राम कर लोगे? सिर्फ एक मॉडिफिकेशन किया हो, जो प्रोग्राम मैं वहां पर रिटर्न कर रहा था, रिटर्न वाला पार्ट में नहीं किया हूं, मैं सब वॉइड बना दिया। तुम लोग क्या ट्राई करोगे ये वाला प्रोग्राम? ना, वो छोड़ दो। ट्राई करो, इफ यू विश यू कैन रेफर द प्रीवियस प्रोग्राम्स, you can refer the previous programs. प्रीवियस प्रोग्राम देखो, कोशिश करो, प्रीवियस प्रोग्राम बनाओ, कोशिश करो। जिसको जितना आता है कोशिश करो, जिसको जितना आता है, ठीक है। डोंट सिट आइडल। जिसको जितना आता है कोशिश करो। क्लास ओवरलोड वॉल्यूम और यही बोला, मेन का टेंशन ही नहीं है, मेन को टेंशन आराम होता है। क्यों? अगर मेन होता है फिर स्कैनर लो, फिर बुलाओ, फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, आपको कोई झमेला नहीं है, सिर्फ ये बना बस प्रोग्राम खत्म। एंड ऑफ क्लास। वेरी गुड। चलो दिखाओ, आसान है, जानते हो, थोड़ा सा अगर करोगे ना बहुत ज्यादा ना। क्लास, यही तो गड़बड़ा दिए, क्लास के बाद क्लास नाम ही नहीं दिया है। अक्सर जो चीज बहुत आसान होता है ना, वहां पर गलती भी ज्यादा ही करता है। क्लास का नाम दिया था क्या कुछ? क्लास का भी वैल्यू, मेथड का भी ना बोलो, ओवरलोड मत दो।
गुड। अच्छा, वो वाला जो प्रोग्राम है तो उसको हम कर देते हैं। करो करो, सब मिलकर कोशिश करो। एक्चुअली इनपुट नहीं चाहिए, इसका कोई बात नहीं कर, नहीं ये देखो, अरे गड़बड़ा दिया ये। वॉल्यूम मेथड का नाम है, क्लास का नहीं, मेथड का नाम होगा। वर्ड अब डबल क्यों लिख लो, ये क्लास का नाम समझे। सो वो वर्ड क्या था, डबल आर था, क्या था, डबल आर ना, और फिर दिस डबल वॉल्यूम। तुमको लगता है तुम पहले प्रोग्राम नहीं किया ना, इसलिए इसको स्ट्रक्चर का तुमको आइडिया नहीं है। रुक जाओ, ये दूसरा वाला प्रोग्राम वो तुम पूरा रखो, उसको हम कर देंगे, एक साथ दो काम हो जाएगा। चलो और दिखाओ। ये तुम आंख टेढ़ा टेढ़ा करके क्या देखता है? तुम्हारा कॉपी कहाँ है? अपना कॉपी अपने पास रखो, ऐसा कोई विद्वान हो जाओ नहीं तो किसी को कॉपी देके हेल्प करोगे। चलो गेट बैक। कॉपी करके प्रोग्राम करके क्या करोगे? है तुम लोग बड़े हो गए, इतना सारा चीज दुनिया का समझ में आता है, यही छोटा सा बात समझ में नहीं आता है। कॉपी करके मैं करूंगा क्या? उससे तो अच्छा गलती करके आधा प्रोग्राम करो, क्योंकि उससे सीखोगे। और कॉपी करोगे सिर्फ चोर वाला प्रवृत्ति बढ़ेगा। स्ट्रक्चर नहीं बना था, हम बस बना देते। हो रहा है तो सही है सर। पहले पूरा तो देखने दो, ये भी सही, बढ़िया, परफेक्ट। सिर्फ यही है कि यहाँ पर इनपुट का जरूरत नहीं है, तो इसको यहाँ पर काट दो। और फंक्शन कोई बढ़िया नाम नहीं, टेक्निकल यू कैन राइट। तो मैं क्या किया, वॉल्यूम कैलकुलेशन लिख दो बस, बढ़िया। और बताओ कुछ दिखाओगे? 2 मिनट करो, फिर मैं वो वाला प्रोग्राम भी बना देता हूं। मेथड के अंदर से कैसे काम करेगा वो जान जाएगा। एसवी वाले का प्रोग्राम कैसा गया एग्जाम? वैसे ही जैसे यहाँ का क्लास टेस्ट देते हो क्या? वैसे ही होगा जैसे यहाँ का क्लास टेस्ट देते हो तुम लोग। चलो वो वाला प्रोग्राम देना, बैक को हटाओ।
ए, इसमें स्कैनर क्लास यहाँ पे इनपुट करना है ना? हाँ, तब इनपुट तुमको लेना है तो तुमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। फाइंड वॉल्यूम ना, सिस्टम तुम अपना वाला प्रोग्राम पहले कर लो, उनको दिखा दो, फिर ये देखना। इसको छोड़ दो, क्यूबर ना, हाँ? बनाया? इसको यहाँ ना दोगे, यहाँ क्यों दे रहे? अपने से किया ना? हैं? अपने से किया ना? चलो, एक्चुअली इसको जरूरत नहीं था, कि तुम्हें मेन लिखने की जरूरत नहीं है। इसको एक खत्म करोगे और क्लास का भी तो खत्म करना है। अरे एक तो वो इसका और एक क्लास का भी ना खत्म करोगे। हाँ तो प्रोग्राम सही है। निकल गया, दिखाया नहीं? नहीं, झटपट आ गया, झटपट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो एक्स है ना वो यहाँ से एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो करोगे क्या, अगर रिटर्न करते तो होता, तुम यहीं पर सीधे एक्स का वैल्यू दिखा दो, समझे? एमपी वाई यहीं पर दिखा दो वाई, तो हो जाएगा। ठीक है, इसको काट दो। इसका केस अलग है, सिस्टम लॉक आउट। क्या ना अपने से एक क्यूब है ना? एल बी क्या बोला? अच्छा आने दो, रुका देगा ना। उससे क्या हुआ?
इतना तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सब लोग देखो, अरे अभी अभी तो किया, वॉल्यूम में तो लंबा चौड़ा कर रही तो और आसान है क्या। एक वॉल्यूम है जो किसके लिए है, क्यूब के लिए है, एक क्या है क्यूबॉइड के लिए। बोलो इसमें कोई डाउट है? ठीक। अब अगर तुम लोग का वो प्रोग्राम ये नहीं बोलता मेनू डिपेंड ये वो, तो मेरा प्रोग्राम ही खत्म हो गया। सोचो हाउ सिंपल इट लुक्स। अगर वो सब नहीं लोचा देता तो सीधा यही से क्लास खत्म करेगा, प्रोग्राम ही खत्म। हाउ सिंपल। हाँ, नाम नहीं दिया क्लास का नाम, क्लास का नाम, हाँ जैसे यहाँ पर नहीं दिया था अपने से ले लिया। फाइन वॉल्यूम नहीं दिया था। नहीं दिया था। अब अपना नाम मत बैठाना, ऐसा नाम तो देना विच मेक सेंस। चलो अब मगर यहां पर जो है, यहां पर मेन का काम है, आया ना, यहां पर मेन का काम है वो ना मेनू टेबल चीज बनाएगा। इसलिए अब हम काम शुरू करते हैं। बता सकते हो क्या होगा? बोलो क्या लिखेंगे? हमको यूजर को ऑप्शन देना पड़ेगा ना, 1 फॉर दिस 2 फॉर दिस, तब ना यूजर को समझ में आ गया। क्या रे, समझ में आ रहा है? हमको ये जो प्रॉब्लम है हमको तो बताना है कि 1 फॉर दिस 2 फॉर दिस, तब ना यूजर को समझ में आ गया। अगर नहीं बोलता तो तुम वहीं पर खत्म कर देता। तो मैं क्या बोला, और वो तो प्रोग्राम हो चुका है, ये दूसरा वाला प्रोग्राम कर रहा है, वो तो खत्म हो गया। आधा कितना बच्चा दिखा भी लिया। 1 फॉर क्यूब, बोलो अब मैं क्या करूं? अभी क्या करना है बोलो? अब यूजर से ऑप्शन लेना है क्या? नहीं समझ में आया? इसको समझो तो, इधर देखो ना, इधर देखो बाबा। हम देख ही रहे हैं सर, ये करूंगा। एक तो बुद्धि कम है, ऊपर से तुम लोग को सीखने की इच्छा भी नहीं है। ऊपर वाला का काम तो हो गया, मगर यहाँ पर एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम हमको बनाना है। तुम्हें यूजर को दिखा दे, अगर तुम क्यूब का वॉल्यूम चाहते हो तो 1 दबाओ, और अगर क्यूबॉइड का चाहते हो 2 दबाओ। मगर ये बोलने से कुछ नहीं होता। आई नीड टू एक्सेप्ट द इनपुट, करस्पॉन्डिंग इनपुट। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एक्सेप्टिंग द ऑप्शन फ्रॉम द यूजर एंड स्टोरिंग इन द वेरिएबल कॉल्ड ओपीटी। अब बताओ क्या होगा? मेमोरी में वाले अब बताओ क्या होगा? स्विच क्या होगा? इधर देखो, उधर देखो, हम जो बोल रहे हैं उधर देखो। है केस क्या लिखेंगे? केस क्यूब में क्या लिखेंगे बताओ? ना नहीं, बी छोटा ही है। वॉल्यूम, अच्छा मगर वो तो लिया नहीं, साइड का वैल्यू लिया नहीं ना, तो वो भी ले ही लेता है। सर एक्सेल करना सीखा। और बी क्यों मत दिखाओ? साइड ले लेता हूं मैं, बस छोड़ो, बहुत बड़ा हो जाएगा प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा। तुम अपने से एज्यूम कर लो। वॉल्यूम में क्या दें? 2 12। उसके बाद क्या होगा बोलो? ब्रेक। और यहां पर मैं क्या लिखूंगा?
मैं वो सब एक्सेप्ट नहीं किया, समझो बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा वो। तुम एज्यूम कर लो केस 2 बताओ। अब मैं क्या लिखूं बताओ। क्या लिखूं? केस खत्म, मेन खत्म और पार्ट खत्म। देखो चलाने से पहले बात को समझो, बात को समझो। हम लोग का जो अभी अभी जो प्रोग्राम तुम लोग लिख के दिए हो, ठीक, वहां पर क्या है? ओनली दोज ओवरलोडेड मेथड्स, वी हैव नॉट इंट्रोड्यूस्ड एनी मेन एज सच। ये सुनो, जस्ट द डबल मेथड्स, बस हो गया, काम खत्म, वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, प्रोग्राम खत्म। मगर इस प्रोग्राम में क्या किया है, यहां पर बोला है कि नहीं मेथड ओवरलोड तो करोगे, साथ साथ उसको बुलाना भी है थ्रू ए मेनू ड्रिवन प्रोग्राम। तो मेनू ड्रिवन प्रोग्राम मतलब बुलाना, 1 फॉर दिस, 2 फॉर दिस, 3 फॉर दिस, स्विच केस में डाल देंगे। तो मैं क्या किया, पहले वो तो ओवरलोडेड वो मैं बना दिया, एंड देन वी आर इंट्रोड्यूसिंग मेन। ऑफकोर्स इसको मैं एक्सेप्ट करना कर सकता था, मगर तब तो प्रोग्राम और बड़ा हो जाएगा। तुम लोग, तुम्हारे पास 15 मिनट में उतना टाइम नहीं है। ओवरलोडिंग में क्यों बोला गया कि मेन मत बनाओ? बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, हर तरह का अलग अलग इनपुट लो, उसको बोला ये वो, इसलिए एलिमिनेट कर दिया। तो मैं क्या किया, मेन के अंदर में 1 फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, 2 फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबर्ड, ओपीटी में ले लिया, स्विच ओपीटी केस 1, तो वॉल्यूम बोल के मैं 12 डाल रहा हूं, 12 का क्यूब बनेगा, ठीक है, 12 गुना 12 गुना 12, ब्रेक। केस 2 क्यूबर्ड के लिए एल बी और वट एवर जो वो मैं दे दिया। मेन एंड ऑफ क्लास, बोलो स्ट्रक्चर समझ में आया? आया ना? आया ना? ठीक है। अब लेट अस सी हाउ द प्रोग्राम रिस्पॉन्स। नो सिंटैक्स एरर, सो फार सो गुड। लेट अस सी हाउ द प्रोग्राम रन्स। क्लोज कर दिया, कौन है? फाइन वॉल्यूम। देखो ओवरलोडेड भी दिखा रहा है, मगर अब वो किसको बुलाना है? करेक्ट। मैंने क्या बोला? 1 फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, 2 फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबर्ड। क्या था बे? 2। देखा, काम किया है। अब फिर चलाओ, फिर चलाओ। 1 क्या बोले? डबल डिजिट क्या? नहीं चलेगा, लाइक आप मान लिए तो उसकी जगह डबल डिजिट नहीं मिलेगा, ये 1 और 2 नहीं। हाँ चलो, देखो ऑप्शन में बोला 1 फॉर वॉल्यूम, 2 फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अरे यार बोला था ना, तो यूजर डाला 6। क्या क्या बोला? सही, बराबर। 1 के लिए क्यूब का दिखा जा रहा है, 2 के लिए क्यूबर्ड का दिखा जा रहा है। एंड इफ यू एंटर एनी वैल्यू, एनी ऑप्शन अदर देन 1 और 2, व्हाट यू गेट? a statement called invalid option। अब तो इसमें अगर कोई किसी को डाउट्स है, प्रोग्राम पे बिहेवियर देख ले, कन्विंस हुए हैं? अब प्रोग्राम लिखो, अब तुम लिखो।
कौन वाला? ये लिखने में ये वाला, अच्छा। स्ट्रिंग ले रहे हो क्या? सिर्फ उसका चॉइस ही हाँ, वही तो पोजीशन बना हो मुझे 1 for this 2 for the यूजर से ही तो लिया। यूजर ही ने डिसाइड किया क्यूब करेगा क्यूब ऐड नहीं करेगा। देखो लैंड हाँ, वो हम कर लिए। डिस्प्ले द वॉल्यूम यूजिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर, हाँ ठीक है। शुड बी मैनुटेबल विद द ऑप्शन, हाँ ठीक। क्या होता है ना, देखो तो वो भी कर सकते हो यहाँ पर इनपुट, मगर बहुत बड़ा वो प्रोग्राम हो जाता है, समझे? इतना जब कर लो तो इनपुट तो कर ही लोगे। स्कूल के लेकिन बड़ा मुश्किल है, जानते हो? तुम अगर चाहते हो कि क्यूब लेके, तब तो स्मॉल केस में हो सकता, अपर केस में हो सकता, कितना सारा इश्यूज आ जाएगा ना, दिक्कत है। तो और अगर तुमको करना ही है, अगर तुमको करना ही है तो ये स्टेप में इतना आसानी से तुम नहीं लिख सकते हो, तुमको लिखना पड़ेगा। देखो हाँ, इफ अरे ना लियो, हाँ इक्वल्स इग्नोर केस, ट्रू नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, तो ये करो, समझे? गटपच हो जाएगा। फटाफट बनाओ। अरे वो बुक कहाँ गया? वो किताब को थोड़ा बढ़ाओ तो। किसी के पास कंप्यूटर का क्वेश्चन बैंक है? देखिए लड़का माउस ले लिया है, अब ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन अरे भाई सर देखिए सर, देखो, अरे 18 में आया था ना, देखिए ना सर वहाँ हटा दिया। अरे यार देखो 18 पे आया था ना। अभी बोले 2018 था, 19 में फिर आया है। देखो हाउ फ्रीक्वेंटली थिंग्स आर कमिंग। रिपीट किया, किसी के पास टाइम ही नहीं है बात सुनने का। तुम इतना बिजी हो कि टाइम ही नहीं है कि सर का बात सुने। हम बता रहे हैं जब फ्रीक्वेंटली देखो 2018 में भी आया और 19 में भी आया, और फिर देखोगे, यकीन मानो ये भी प्रोग्राम सिंपल प्रोग्राम है। सिर्फ ये सोचो कि ये मेथड वाला प्रोग्राम करोगे तो कितना सारा चीज पक्का, एक वो वाला प्रोग्राम पक्का। देखो हर साल आता है और ओवरलोडिंग भी रिपीट कर रहा है। देख रहे हो, यू कैनॉट इग्नोर। 30 मार्क्स 2 प्रोग्राम पक्का सिर्फ मेथड से। और थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करो, देखो इस प्रोग्राम में लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी है। वंस यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ हाउ द प्रोग्राम वर्क्स, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सिंपल। कोई फॉलोअप नहीं, कोई कुछ नहीं है, छोटा छोटा काम है, इसलिए इसको एकदम करना है। अब 2019 वाला लिखो फटाफट। नीचे का सर नीचे करिए।
ईशान ईशान बोलते सॉरी देखो ठीक है, पूरा नीचे अब इतना टाइम से नहीं आने बाबा, 5 मिनट में क्या प्रोग्राम करोगे? चलो क्वेश्चन लिख लो, फिर इसको बाद में करना। बस एक अच्छा ध्यान में रखना, जब भी कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो जरूर क्वेश्चन के ऊपर में ईयर लिख लेना। हम बार बार बताते हैं, तो पिछले बार 2018 लिखे थे 2018, अब 2019 लिखो और प्रॉब्लम लिखो। नहीं, पहले क्वेश्चन लिख ली तो बाद में भी होगा, हम चले जाने के बाद। 2019। अच्छा, डिजाइन ए क्लास ओवरलोड। ये होगा क्या तुम लोग को बैच में तो होमवर्क देखना और देना हम भूल ही गए, क्यों? सर आप क्या कभी कुछ करते ही नहीं हो। अभी होमवर्क देना, क्लास में होगा हमको क्या करेंगे हमको तो पता है, सवाल है तुमको क्या पता है तुमको क्या करना है। डिजाइन ए क्लास टू ओवरलोड ए फंक्शन सीरीज। द फंक्शन सीरीज, उसका नाम है सीरीज। टू ओवरलोड ए फंक्शन कॉल्ड सीरीज। ठीक है, एज गिवन बिलो। फटाफट नंबर 1, बता लो फटाफट। सॉरी फटाफट पढ़ पा रहे हो ना? हाँ सर मेन का जिक्र नहीं किया, इसलिए हमको कोई टेंशन नहीं है। हो गया कॉपी सबमिट कर
देखो थोड़ा सा कोशिश करोगे ना हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा चीज है नहीं। हाँ 45 में सर को क्या पता उनको पता। नहीं, हमको पता नहीं किसका। आज छुट्टी 8 बजे। हाँ हाँ थोड़ा बता दो क्या बात है। सर हम स्टडी कैंप चल रहा है ना, हाँ तो फर्स्ट क्लास का कोई एक ब्रेक नहीं है, आपको 2 क्लास के बाद सीधा 15 मिनट का break। अच्छा मतलब ब्रेक कब? अरे क्लास कब तक चलेगा तुम हमको इतना बताओ, हमको उतना 6:45 वापस। खुद बोला ये। हाँ बस हमको उतना ही से मतलब है, ठीक है चलो ट्राई आउट, थोड़ा कोशिश करो हो जाएगा। अच्छा हम लोग बस 15 मिनट है, बहुत बढ़िया है। क्या होता है तुम लोग थोड़ा बहुत सीखते हो, घर में जाकर उलट के किताब रख देते हो, फिर तुम वहीं से नीचे आ जाते हो, इसलिए कोशिश करो। चलो ट्राई आउट। तुम लोग इसका में थोड़ा सा हो सकता फंसो, सेकंड वाला। ये क्या सीरीज कैसे जा रहा है, देखो दे सब लोग देखो तो सीरीज कैसे जा रहा है 0, 7, 26, 63, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है सीरीज में बताओ, कैसे बढ़ रहा है सीरीज, कुछ पैटर्न दिख रहा है। कौन से? अबे ये वाला देखो तो कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है। एक बार आया था, सिर्फ यही मुंह को आया था, है थोड़ा ट्राई करो तो मैथमेटिकली कुछ रिज्यूम मिल रहा है। 0, 7 दिख रहा है, ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ। 1 का क्यूब कितना है, 1 का क्यूब कितना है, 1 -1 कितना हुआ 0। अच्छा 2 का क्यूब कितना -1, 3 का क्यूब पकड़ा। ठीक है अब कोई बात नहीं करोगे, चलो बनाओ, चलो बनाओ। एक काम करोगे, नीचे से जाके मेरा बोतल बाहर रखा हुआ है, नीचे से जाओ ना, यहाँ पर जो तार और बहुत कुछ है। हाँ सब लोग अपने से कोशिश करोगे, कोई दूसरे का नहीं लगेगा। आप फिर नीचे से ही बोल जाओ। मेरा हैंडराइटिंग तो मोबाइल में और भयंकर लगता है, हैंडराइटिंग मोबाइल से और भयंकर लगता है। Make it tap, no problem. But don't get it wrong. गलती मत करो। थोड़ा सा कितना होता है बेस्ट डिलीवर।
एक है छोड़ दिया ना दिखा रहा है हाँ डिस्प्ले द फॉलोइंग सीरीज कोई साउंड जीरो को दिखाओ 7 को दिखाओ 26 को दिखाओ 63 को दिखाओ लाइक दैट का कोई टाइम नहीं है वैसे क्या तुम बोलो और तुम सही करो डिस्प्ले ये भी सीरीज सम करना है सम करना है ऐसे कुछ लोग हैं लिखो देखो ना 2 से 10 तक ही जाएगा कोई वेरिएबल है ही नहीं कोई वेरिएबल नहीं है तो मेरे को तुमको उसका कैलकुलेट करना है एक सूत्र के बाद के साथ ये दिखाना है अगर बोला गया है करना है ना लाइक बड़ी तुमको इसका वैल्यू निकालना है उसी नाम दिया वो छोड़ दिए अगर तुमको सिनेमा देखने का उसका नाम बाहुबली तो तुम बाहुबली लिख के दिखा करेगा तो सिनेमा देखना है ये नहीं हो ज्यादा मैच करो शाम को इनपुट लिया क्लियरली है कि फ्रैक्शन होगा तुम गलती मत करो गेट इट राइट हड़बड़ी करने के चक्कर में गलती करके आ जाओगे पिछला प्रोग्राम देखो अरे इसको देखो कैसे कैसे फैक्टर होता है इसका नाम जिसका नाम नहीं ठीक करो कैसे ठीक करो ठीक बहुत पॉसिबल क्या बोलेगा उसको नाम काम करेगा ना इतना मेहनत इतना लगा था आप अगर डायनामिक से ठीक कर लेते
तो ये हाल नहीं होता। चलो ये क्या करेगा? शाम करेगा ना, शाम से शाम की और सब ये कहाँ तो इस पे रख के शाम कोई नहीं होगा। प्लस आई ये ना होगा। ऑप्शन यहाँ पे देखा क्या? पहले ऑप्शन था अब ये सही है, समझा? दूसरा क्या है? दूसरा सिंपल एलिमेंट दिखाना है। ठीक है? देखिए S1 है। S1 का सुपर ऊपर लगता है। मैप फॉर रिटर्न करता है किसको? डबल ऑप्शन को देखो तो एग्जाम इसको प्रोग्राम समझ में नहीं आता, वो तो घर में दे देते हैं, वो समझना काम है इसको। फॉर्मूले के अंदर में ये निकाला, ये दिखाया, निकाला दिखाया, निकाला दिखाया, देखो और वापस सीरीज का कोई जगह नहीं है, वैसे कॉमा और वर्ड सीरीज का क्या है? ओवरराइट अब ओवरराइट इतना सारा चीज दिखाई देता है। फिर बस करता है। मैं चाहता हूं तुम लोग कुछ ना कुछ करके जाओ, ताकि जब यहाँ पर आओ तो लगे चलो 2 लाइन हम प्रोग्राम लिखे, चलो 2 गलती से हम कुछ सीखे, ऐसा करके घर जाओ। मैं ऐसे ही चाहता हूं। मैं कभी तुम लोग को वो 10 प्रोग्राम नहीं दूंगा कि ये रटो और आ जाएगा फिर बहुत खुश, नहीं, वैसा मैं चाहना नहीं चाहता हूं। तब अंधा का अंधा ही रह जाओगे। और ये सब वो प्रोग्राम है जो एग्जाम में आया है। मैं बता रहा हूं, अगर तुम अपना मेहनत ज्यादा करने का जरूरत नहीं है, मोटा मोटी भी करो। मैं लिख के दे रहा हूं कि जब तुम बोर्ड में एग्जाम बैठोगे तुमको लगेगा यार इस तरह का प्रोग्राम बहुत किया है, रटे नहीं है। क्या बोले? और हर साल आएगा और थोड़ा सा भी मेहनत करोगे, इसमें ज्यादा मेहनत करना नहीं है। मैं इसीलिए बार बार तुम लोग को बताता हूं कि जो लोग कंप्यूटर में बोर्ड में आईसीएससी में जिसको 95 मिलता है वो बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं है, वो ठीक ठाक है, मगर थोड़ा मेहनत करता है, थोड़ा सुनता है, थोड़ा गलती करता है, गलती से सीखता है। अब तुम लोग अपना मेहनत अपना बुद्धि अगर इसी में लगोगे, कौन किसका देखा कैसे मैं देख लूं, तो बाबा यही तो तुम लोग का दिक्कत हो जाता है ना। जहां पर ध्यान लगना चाहिए वहां पर नहीं है। और इस बारे में तुम लोग बहुत परसिस्ट हो, तुमको अच्छे से समझाया जाए, डांटे, जो भी पनिशमेंट दिया जाए, तुम जैसे हो वैसे ही रहते हो। तुम बोल सकते हो हम शायद बहुत साल से ऐसे है, इसीलिए अब चेंज करना बहुत मुश्किल है, मगर बहुत साल से बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आए थे। अभी मैं बता रहा हूं, क्लास 2 का जब रिजल्ट आउट हुआ, मैं खुद ऐसा स्टूडेंट्स को जानता हूं जिसका मम्मी पापा का बहुत सपना था कि कॉमर्स लेके पढ़ाएंगे, सी कराएंगे, वो कराएंगे, वो कराएंगे। रिजल्ट इतना खराब हो, क्या करता है, जाके एसएम कॉलेज में डाल दिया। लाइफ का जो पॉसिबिलिटी था वो यूं हो गया। मैं ये नहीं कहता कि एसएम कॉलेज से बढ़िया नहीं, वहां से भी कोई बढ़िया कर सकता है, चांस बहुत कम है। तुम लोग का देखते देखते बोर्ड आ जाएगा, मैं बता रहा हूं। आप लग रहा है ना 6 महीने है ना, अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। और तब अगर कोशिश भी करोगे तुम्हारा हाथ से निकल जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। होता है ऐसा, 11th आवर पे सब सीरियस होता है, क्या करोगे? इसलिए थोड़ा सा चिंतन करो, थोड़ा सा बदलो खुद को। मैं तो ये कभी नहीं बोलता हूँ प्रोग्राम लिखो, सही प्रोग्राम देना, नहीं तो डांटेंगे। मैं तो बोलता हूँ जैसे प्रोग्राम वही लिखो और वही से सीखो। जैसे वो लड़की अच्छी है इस मामले में, उसको जितना समझ में आता है, गलत समझ आता है बोल दिया, तो मैं समझ सकता हूँ वो कहाँ है और उसको कैसे गाइड करना है। अब ये जो लड़का है वो कुछ बोलते नहीं, चुपचाप बैठा हुआ है,
हमको तो ये भी पता नहीं कि उसको क्या सुनाई देता है, क्या समझ में आता है, उसका मन में क्या चलता है। तो खुद को अगर एकदम दरवाजा खिड़की बंद करके ऐसे एक क्लोज एंटिटी बन जाओगे तो हु कैन हेल्प यू, हु हैज टाइम टू हेल्प यू? किसी को उतना टाइम नहीं है। वो तो बैच में जो 10 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तुमको पढ़ा रहा हूं, मैं तो इसीलिए बता रहा हूं तुम लोग का बच्चा कम है। अगर तुम लोग 30 बच्चा होता तो मैं एक का कॉपी नहीं देखता। बात को समझो, अगर यहीं पे 30 बच्चा होता तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि क्या कॉपी देखो। हालांकि बच्चे का मेंटली उल्टा है, वो सोचता है जहां पर 30 बच्चे हैं वहीं पर हम जाएंगे तो ज्यादा सीखेंगे। उल्टा, वो बुद्धू है, वो कम सीखता है। क्यों? स्कोप ही नहीं है। कॉपी सबमिट करोगे क्या बोले? हाँ हाँ, हाँ, बोल के जाओ।